लोग हैं, हमारे नेता हैं, और सब लोग यहाँ यहाँ के वर्तमान मुखिया भागे हुए हैं और सभी लोगों के भीतर एक ही उम्मीद है, यह जुल्म को सब लोग घुसिए गली का भाई। और इतना बड़ा अन्याय किया और लगातार सभी लोग जो हम लोग की ताकत भी है, गुण भी है। मैं अभी कह रहा था कि छपरा कब तक जुल्म के शिकार होते हैं, कब तक छपरा में निर्दोषों की हत्या होती रहेगी, कब तक छपरा में पुलिस और गुंडे के मिलीभगत से समाज में पिछड़े, टीबीसी, गरीब, आम आदमी पर जुल्म कब तक होते हैं। खीरे ककरे की तरह यहाँ पर गोली मार दी जाती। छपरा की भी वही स्थिति। यह बात हम कुछ दिन पहले अरविंद यादव और वर्तमान प्रमुख संघ के अध्यक्ष के पिता को जब गोली मारी गई, हम वहाँ लगातार कैंप कर रहे थे। उसके पहले भी जेपी के परिवार पर जब नरसंहार हुआ था, वहाँ भी हमने कैंप किया। और जब भी छपरा में कोई जुल्म हुए तब भी हम एक परिवार के तरह यहाँ हमेशा आए और मुझे लगा कि परिवार के तरह ही मुझे खड़े रहना चाहिए। आज भी मैं एक परिवार की तरह अपने परिवार के बीच आया। देखिए, जुल्म तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये जो जुल्म है, ये जुल्म जालियांवाला बाग से भी बड़ा, इतना बड़ा डरावना, इतना बड़ा दहशत, बिना किसी पुलिस, महिला पुलिस के मेरे बेटियों पर जुल्म करना, कपड़े फाड़ना, झोटा पकड़ करके उस पर लाठी चलाना, ये कौन से कानून में, किस नियम में? हम डीआईजी, डीजी साहब से, सरकार और विपक्ष सबसे पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार या पंचायत इस इलाके के लोग गुहार लगाती रहे। क्या आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं? महिलाओं ने क्या जुल्म किया था? मैं पत्रकार जी लोगों से पैर पकड़ के भीख मांगता हूं, आप लिखिए प्लीज, आपसे उम्मीद है, आप न्याय दिला दीजिए। हम लड़ लेंगे, पूरा देश का प्रशासन एक हो जाएगा तब भी मुझे लड़ने आता है। पूरा देश का गुंडा एक हो जाए तब भी मुझे लड़ने आता है। हमें लड़ने में, मरने में हम संख्या नहीं खोजे। हमें किसी जमात और जात की जरूरत नहीं है, अकेला काफी। लेकिन जो घटना घटी है, एक व्यक्ति के मोनोपोली के कारण पूरे गांव पे जुल्म, 200 साल से वो शमशान, सीओ के द्वारा पैसे लेके पर्चा काट देना, ऊपर से नीचे पैसा लेना, डीएसपी और थानेदार के द्वारा पकड़ करके 5 आदमी के साथ लाठी से बच्चों पर कहर डालना, झोटा पकड़ के एक एक घर से महिलाओं को निकाल करके नंगा करके मारना, जो बेटी बाहर से आई उसको मार करके जेल में बंद कर देना। क्या ये सीधा हमारे न्यायालय महोदय को नहीं दिखता है? हमारे कानून को नहीं दिखता? प्रेग्नेंट है 5 महीने की, 3 महीने की, अभी 6 महीना पहले शादी नहीं हुई थी, 3 महीना पहले। उस महिलाओं पर, उस कन्या पर जुल्म, उसको जेल में बंद कर देना। हम अविलंब हाईकोर्ट रीट करने जा रहे हैं। हम लेट नहीं करेंगे, हम कल हाईकोर्ट रीट करेंगे क्या ये अनजस्टिस है या नहीं।
क्या ये कानून और डेमोक्रेसी के खिलाफ है या नहीं? बिना महिला पुलिस के और उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिले, और पैसा लेकर के आकर के पूरे गांव को आज तक लोग भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। बिहार चारों तरफ दहशत में। गोदी में 8 दिन का बच्चा था, उस पे लाठी चलाना, 8 दिन के बच्चों के मां पे, और उसको जेल भेज दिया गया। मैं न्यायालय से उम्मीद करता हूं कि आप सो मोटो नोटिस लें और इस केस में जो लोग जुल्म किए हैं उसके खिलाफ आदेश निर्गत करें कि उस पर कार्रवाई हो। यहाँ के एसडीएम महोदय लड़ेंगे। हम आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस गांव की लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई अभी से जारी होगी। आज शिवरात्रि है, छुट्टी है। हम उम्मीद करेंगे कि कल से इस लड़ाई की शुरुआत हो। अनाथ नहीं है, जरूरत होगी तो सड़क पर भी उतरेंगे। 10 मार्च से लोकसभा चल रहा है। पहला दिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठी, पहला दिन, फर्स्ट डे। आप लोग खोले रहिए। सर, लगता है कि बिहार जो है, बिहार आजाद है, मतलब देश तो हमारा बहुत पहले से आजाद है, लेकिन मुझे देश पहले से गुलाम है। पहले अंग्रेज और अब पदाधिकारी की गुंडई और नेता की दलाली से हम गुलाम हो चुके। सर, खास करके मसरक की बात करें तो प्रशासन निर्दोष लोगों पे भैया मसरक ने या इलाका लगातार जो जुल्म देखे हैं। क्या बोले आप? यहाँ की जो एसडीएम महोदय वो करेगा, प्रशासन पे कोई हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे, इस भाषा को आप किस प्रकार? प्रशासन पर किसी ने हमला नहीं किया, आप उठा के देख लीजिए। प्रशासन किसी पैसे वालों को पैसा लेकर वो यहाँ पर जुल्म करने आए। अपने बच्चों और अपनी बीवी को बचाने के लिए लोगों ने प्रोटेक्ट किया, किसी ने जुल्म नहीं किए। और प्रशासन नौकर होता है एसडीएम महोदय। आप कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च करते, आप वारंट निकालते, आप कुर्की करते, आपको राइट है, लेकिन आपको ये जुल्म करने का राइट नहीं दिया। जिसने गलत किया होगा आप उसको सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आप उस पर कार्रवाई करते। सर, अभी तक कार्रवाई आपके पास सीसीटीवी फुटेज होता। आप कानून से ऊपर नहीं है, आप गुंडाई नहीं कर सकते हैं, आप कानून का इस्तेमाल लेकर के आप जनता पर जुल्म नहीं कर सकते। ये आपको अधिकार नहीं दिया है कानून ने। इसीलिए किसी को, ना हमको, ना किसी को, ना किसी ताकतवर आदमी को, जो हुआ है वो महागुंडई है। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष कंप्लीट छपरा, गोपालगंज, सिवान को गिरवी रख दिया है। किसी भी घटना में विपक्ष की आवाज नहीं होती। वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेंटीमेंट के आधार पर। हमारे समाज की मजबूरी हो जाती है। समाज धोखेबाज नहीं होता, समाज दोगला नहीं होता है, नेता धोखेबाज, नेता लोग दोगला होते हैं जो अपने समाज को मरने पर छोड़ देते हैं। और जो अपने समाज का नहीं होगा वो जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। याद रखिए। इतना होने के बावजूद भी एसडीओ महोदय कह रही है कि घर वापस हो जाओ, चोरी चमारी बंद करो। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद जो है, आप बेफिक्र रहें। वर्तमान सांसद को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं पहुंचे। आज ही आए थे मसरक, जिसको आपने वोट दिया वो नहीं पहुंचे। यहाँ के विधायक भी नहीं पहुंच पाए। भैया हमारा रिश्ता विचार और खून से है ना। मेरा रिश्ता न्याय से है ना, मेरा रिश्ता मानवता से है ना, मेरा रिश्ता इंसानियत से है ना, मेरा रिश्ता बिना जात धर्म के सबसे है ना।
मेरा रिश्ता हर घर से है ना। 3 घरों में सर चोरी हो गई। एक मिनट प्रकाश जी, प्रकाश जी एक मिनट सर, 3 घरों में चोरी हुई, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन जांच करने इस गांव में नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ये प्रशासन कौन है और ये गांव कौन है। ये गांव है बहुसंख्यक यादवों, पिछड़ों का। प्रशासन और अन्य लोगों को लगता है कि ये वोट हमें मिलना नहीं है, सरकार को लगता है ये वोट मिलना नहीं है, विपक्ष को लगता है ये वोट जाना कहाँ है। यहाँ विपक्ष हमेशा इसी दांव पर खेलता है कि वोट कहाँ जाएगा। लात खाए चाहे मार खाए, वोट तो मिलना ही है। पूर्व मंत्री 2 है इस जिले में। भैया पूर्व मंत्री ने इस इलाके में विपक्ष के कई MLA भी तो हैं जी, 6 मुख्यमंत्री भी तो दिया है। सेम उसी दिन एक घटना हुआ है, दलित का एक हत्या हुआ, पुलिस का 3 टुकड़ा उसको करके मकसद में रख। सुने, उस दिन पुलिस को अपना ताकत दिखाना। दलित की हत्या हुई उस दिन, हमारे मुखिया जी कह रहे हैं मसरख में हत्या हुई उस दिन कहाँ थे?